हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th यूनिट 7 चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो फ्लूइड है उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, कैसे वो मोशन में होता है, कैसे रेस्ट में होता है, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्लूइड जनरली होता क्या है। फ्लूइड इज ए मटेरियल which can flow easily, so liquid and gases are considered in fluid। जो चीज़ आसानी से फ्लो हो सके, तैर सके, फ्लोट हो सके कहीं भी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। एनीथिंग्स which can flow easily and flow easily is called fluid। तो वही बात चल रहा है। अब Fluid is a material which can flow easily, so liquid and gases are considered in fluid। तो हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन फ्लूइड की। फ्लूइड इज ए मटेरियल which can flow easily, show liquid and gases are considered in fluid। जो लिक्विड एंड गैसेस क्या होते हैं, कंसीडर्ड इन फ्लूइड। अब बात करते हैं इसमें दो कंडीशन की, हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक। किसकी बात करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हाइड्रो मीन्स आप जानते हैं क्या होता है। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर। स्टैटिक मीन्स रेस्ट पोजीशन में। और यहाँ पे भी हाइड्रो मीन्स क्या होगा, वाटर होगा। हाइड्रो मीन्स वाटर। यहाँ पे डायनेमिक मीन्स जो पानी होगा वो मोशन में होगा। किसमें होगा, मोशन में होगा। तो यही होता है हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स इज ए स्टडी ऑफ लिक्विड। हाइड्रोस्टैटिक एक ऐसा अध्ययन किया जाता है इसमें लिक्विड का, विच आर इन द रेस्ट, एंड हाइड्रोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड विच आर इन द मोशन। हाइड्रोडायनेमिक में जो वाटर होगा वो मोशन में होगा। यही हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक में, यही अंतर है। अब बात करते हैं थर्ड केस, प्रेशर की। क्या, प्रेशर। आप जानते हैं प्रेशर, हर जगह प्रेशर है। तो इट इज़ अ फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड। प्रेशर क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है जो हम लिक्विड पे अप्लाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिक्विड का ही केस लेंगे। प्रेशर तो हर जगह है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिक्विड का ही केस लेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। सो वी विल टेक लिक्विड। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का जो फार्मूला होता है P=F/A होता है। यहीं से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो हम डिफिनीशन लिखते हैं प्रेशर की। पहले डिफिनीशन क्या होता है प्रेशर की। इट इज़ अ फोर्स अप्लाइड बाय अ लिक्विड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय P। तो लिखते हैं डिफिनीशन क्या होता है प्रेशर का। जो डिफिनीशन होता है उसको हम लिखते हैं, इट इज फोर्स अप्लाइड बाय अ लिक्विड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय P। तो हमने पढ़ लिया प्रेशर का जो फार्मूला होता है
P इक्वल टू एफ बाई ए। तो जो P इक्वल टू एफ बाई ए है, फोर्स को हम एफ से डिनोट करेंगे, जो एरिया होगा ए से डिनोट करेंगे, प्रेशर को P से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जो प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहला कंडीशन यह है कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो एरिया कम होगा। अब यहाँ पे जो प्रेशर है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना फोर्स बढ़ेगा, जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा किसी चीज़ पे। तो ये कंडीशन आता है प्रेशर का। तो अब देखते हैं प्रेशर का जो यूनिट होगा, एसआई यूनिट, वो क्या होगा प्रेशर का। इफ़ एफ इजकल टू 1 न्यूटन एंड ए इजकल टू 1 मीटर स्क्वायर ले लिया हमने। जो फोर्स होता है उसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो जो एफ होता है हमने 1 ले लिया, और जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। एरिया का जो फार्मूला एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है, एरिया इजकल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ को हम मीटर में लेते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में ही लेते हैं, यहाँ पे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबको पता होता है। तो अब कौन से फार्मूले में पुट करते हैं, देन P इजकल टू 1 न्यूटन एंड 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो प्रेशर का एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं जो प्रेशर को मेजर किस में करते हैं। प्रेशर को हम मेजर करते हैं पास्कल में। सो प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल। पास्कल्स लॉ हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, पास्कल्स लॉ है। तो यहाँ पे जो P है, अब इसका हम डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन फार्मूला जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं हर जगह। तो हमें पता है जो प्रेशर का फार्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो एरिया एफ इजकल टू क्या होता है, एम ए। एफ इजकल टू एम ए। एरिया किस में लेते हैं, एरिया हम ले लेंगे एरिया तो एरिया ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एम तो ऐसे ही रह जाएगा। एक्सेलरेशन का होता है एल बाई टी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एरिया का लेंथ जो लेंथ एल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब इसको हम अगर कैलकुलेशन करते हैं इसका, तो एम एल अपॉन टी स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो इसका डायमेंशन आएगा उसको हम ऐसे लिख देंगे, M1 L माइनस 1 T माइनस 2। ये हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो अब हम बात करते देखते हैं फिगर में इसको, प्रेशर को कैसे हम अप्लाई करते हैं। अगर प्रेशर को देखा जाए फिगर के अंदर, तो हमें ये कोई बॉक्स बना दिया। क्या बना दिया, बॉक्स। ये हम कोई बॉक्स कंसीडर कर लिए, ठीक है। और इस पे हमने पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, पिस्टन। इसको हम इस पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया हमने, कोई एक पिस्टन रहा ये, ठीक है। और यहाँ पे एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया, इसमें एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया, ठीक है। तो अगर हम ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हैं, ऊपर से फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये तो एरिया है, इसका एरिया है, ये रह गया एरिया। और ये हो गया स्प्रिंग। क्या हो गया, स्प्रिंग। ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सिस्टम, जो कि पूरा है, फिगर है, सिस्टम है। तो इसके बाद देखेंगे, अगर ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग क्या होगा, नीचे की तरफ दबेगा। अगर हम इसको अचानक छोड़ेंगे, जितना हम प्रेशर डालेंगे, जितना फोर्स डालेंगे, उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, स्प्रिंग सिकुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम छोड़ेंगे तो अचानक क्या होगा, ये फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है प्रेशर, P इजकल टू एफ बाई ए। अब हम देखते हैं जो प्रेशर, अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर के। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर देख लेते हैं कि जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक जो आपने देखा होगा, रेलवे ट्रैक को ऐसे ही होता है कुछ करके,
ऐसे ही करके कुछ होता है, ठीक है। जो रेलवे ट्रैक होता है ऐसे ही होता है। तो इसमें जो ब्लॉक ये होते हैं, ये जो सीमेंटेड, अब तो सीमेंटेड आते, पहले लकड़ी के आते थे, तो जो सीमेंटेड होता है ये लगाया जाता है पत्थरों का बीच बीच में। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो ट्रेन होता है वो स्मॉल एरिया तो होता है उसका, बट जो उसका वजन होता है, वेट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसके वजह से ये लेड बिछाए जाते हैं, लेड पटरियाँ बिछाए जाते हैं, पटरियों के बीच में ये जो पत्थर का होता है इसको बिछाया जाता है और इसको कस दिया जाता है नट बोल्ट वगैरह से, हमको जो भी हो। तो यहाँ पे जो मेन मकसद है, मेन मुद्दा है कि जो यहाँ पे जो उसके प्रेशर जो होता है ना ट्रेन के अंदर, जो इसका वेट होता है ट्रेन का, जो प्रेशर डालता है इस पे, उसको कम करने के लिए ये बिछाया जाता है रेलवे ट्रैक लेड ऑन ब्लॉक। जो ब्लॉक, ये ब्लॉक के अंदर है, बिछाया जाता है। अब पढ़ लेते हैं एक्यूरेटली इसका वो क्या है प्रोनाउंसिएशन। रेलवे ट्रैक आर लेड डाउन इन कनेक्टेड ब्लॉक। ये जो है कनेक्टेड ब्लॉक है बिकॉज रेलवे हैविंग स्मॉल एरिया तो है, बट वेट ऑफ ट्रेन इज हैवी। जो वेट है ट्रेन का वो हैवी है। शो टू रिड्यूस प्रेशर ऑफ ट्रेन, प्रेशर के ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए, ट्रेन के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ऑन रेलवे ट्रैक लाइंस लेड ऑन ब्लॉक, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ब्लॉक में बिछाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रेशर।